ओम सादर नमस्ते। जय आचार्य चाणक्य जी की। हर हर महादेव। आज हम चर्चा करेंगे आचार्य चाणक्य जी के महान ग्रंथ चाणक्य नीति एवं सूत्र संग्रह के बारे में। तो शुरू करते हैं। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, ऋणकर्ता पिता शत्रु माता च व्याभिचारिणी भार्या रूपवती शत्रु पुत्रः शत्रु पंडितः। भावार्थ, अपनी संतान पर ऋण का बोझ छोड़ने वाला पिता शत्रु होता है। व्याभिचारिणी माँ भी पुत्र के लिए शत्रु है। अति सुंदर पत्नी पति की शत्रु है और मूर्ख पुत्र भी शत्रु के समान है। व्याख्या, आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि जो पिता अपनी संतान पर कर्ज का बोझ छोड़कर मर जाता है वह उसका शत्रु होता है। कुछ व्यक्ति जीवन में अपने कर्तव्यों का सही से पालन नहीं करते। अपनी कामचोर प्रवृत्ति होने के कारण ऋण लेकर संतान का पालन पोषण करते हैं। फिर एक दिन काल का ग्रास हो जाते हैं और ऋण का बोझ संतान पर छोड़ जाते हैं। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि ऐसे पिता शत्रु के समान हैं। आचार्य जी कहते हैं कि व्याभिचारिणी माता पुत्र की शत्रु है। माता के दुष्कर्मों के कारण पुत्र कहीं भी नजरें उठाने के योग्य नहीं रहता है। लोग उसे अच्छी दृष्टि से भी नहीं देखते और माँ के दुष्कर्मों का हवाला देकर ताने कसते हैं, जिससे पुत्र का जीना दूभर हो जाता है। आचार्य जी कहते हैं कि बहुत अधिक सुंदर पत्नी पति की शत्रु मानी गई है। वस्तुतः ऐसी स्त्री सुंदरता के कारण अभिमान में रहती है। वह पति की सदा उपेक्षा कर उन लोगों की ओर आकृष्ट होती है जो उसकी सुंदरता की तारीफ करते हैं। अपनी इस उपेक्षा से पति आहत होता है। बहुत से मामलों में पाया गया है कि कुछ स्त्रियां सुंदरता के अहंकार में अपने पति को उपेक्षित कर परपुरुष से अनैतिक संबंध बना लेती है। पति विरोध करता है तो वे अपने कथित प्रेमियों के सहयोग से पति की हत्या तक भी करा देती है। आचार्य जी कहते हैं कि बहुत सुंदर पत्नी का भी निषेध है, यानी कि अपने से अधिक सुंदर पत्नी लड़की के साथ कभी भी विवाह न करे। दोनों में लगभग समानता होनी चाहिए अथवा 19-20 का ही फर्क होना चाहिए, हल्का फुल्का ही फर्क होना चाहिए। मगर यदि पत्नी अति सुंदर हो और पति कम सुंदर हो तो स्थिति बिगड़ेगी ही, यह सत्य है। आचार्य जी कहते हैं कि मूर्ख पुत्र को माता पिता का शत्रु कहा गया है। सत्य है। पिछले एक श्लोक में अभी आचार्य जी ने एक तथ्य भी कहा था कि पुत्र का न होना दुखदाई है, पुत्र का होकर मर जाना उससे भी अधिक दुखदाई है, किंतु पुत्र का मूर्ख होना सबसे अधिक दुखदाई है। मूर्ख पुत्र माता पिता को जीवन भर कष्ट पहुंचाता रहता है। इसलिए आचार्य जी कहते हैं कि कर्जदार पिता, व्यभिचारिणी माता, सुंदर पत्नी और मूर्ख पुत्र शत्रु के समान हैं। अब आचार्य चाणक्य जी अपने अगले श्लोक में कहते हैं, लुब्धमर्थेन गृह्णीयात् स्तद मंजली कर्मणा मूर्ख छंदोनुवृत्तेन यथार्थत्वेन पंडितम। भावार्थ, लोभी मनुष्य को धन के द्वारा, हठी को हाथ जोड़कर, मूर्ख को इच्छा पूर्ति करके एवं बुद्धिमान को सही सही स्थिति बताकर वश में किया जाता है। आचार्य जी कहते हैं, व्याख्या करते हैं, वो कहते हैं कि धन के लोभी को धन का लालच देकर वश में किया जा सकता है। मूर्ख व्यक्ति को वश में करने के लिए उसकी इच्छा पूर्ति कर दी जाए तो वह जल्दी ही वश में हो जाता है। जैसा वो चाहता है उसी के मुताबिक कार्य किया जाए। हठी व्यक्ति को हाथ जोड़कर, मस्तक नवाकर अथवा उसके अहम को तुष्ट करके वश में किया जा सकता है, किंतु बुद्धिमान व्यक्ति को किसी प्रकार के लोभ लालच अथवा दिखावे अथवा झूठी मान सम्मान की
कोई आवश्यकता नहीं होती है, उसे इस प्रकार से वश में नहीं किया जा सकता है। उसे सत्य का आभास कराकर ही उसके हृदय को प्रसन्न किया जा सकता है। तो आचार्य चाणक्य जी अब अपने अगले श्लोक में कहते हैं कि व्रम न राज्यम न कुराज्यराज्यम व्रम न मित्रम न कुमित्र मित्रम व्रम न शिष्यो न कुशिष्यो व्रम न दारा न कुदार दारा। भावार्थ, दुष्ट राजा के राज्य में रहने से अच्छा है राज्य विहीन होकर रहना। देखिए आचार्य जी कितनी सुंदर बात कहते हैं कि दुष्ट राजा के राज्य में रहने से अच्छा है राज्य विहीन होकर रहना, और दुष्ट मित्रों से बेहतर है मित्रहीन होकर रहना। शिष्यों को का न होना अच्छा है, लेकिन कुशिष्यों को रखने से शिष्यों का न होना अच्छा है कुशिष्यों को रखने से, और पत्नीहीन होकर रहना अच्छा है दुष्ट स्त्री रखने से। इसमें शब्दों की थोड़ी गहराई है, वो समझने का प्रयास करें। आचार्य जी कहते हैं कि किसी राज्य में यदि दुष्ट राजा हो तो उस व्यक्ति को चाहिए कि उसका वर्ण न करे, अर्थात उस राज्य में न रहे, और यदि रह रहा हो तो शीघ्र से शीघ्र उसका त्याग कर दे। ऐसे राज्य में रहने से अच्छा है कि व्यक्ति वन में रह ले। दुष्ट राजा के राज्य में कदापि भी शांति एवं सुरक्षा नहीं मिल सकती। वहाँ अराजक तत्व का बोलबाला रहता है और व्यक्ति दुखी एवं भयभीत रहता है। इससे तो अच्छा है कि व्यक्ति या तो प्रदेश में जाकर रह ले अथवा वन में रह ले। आचार्य जी अपने दूसरी बात में कहते हैं कि व्यक्ति के बहुत सारे मित्र हो और सभी स्वार्थी, कपटी, लोभी एवं दुराचारी हो। ऐसे मित्रों के होने से लाभ गुना बेहतर है कि व्यक्ति मित्रहीन होकर रहे। मित्रों का न होना कोई दुख की बात नहीं है, मगर स्वार्थी एवं दुष्ट मित्र व्यक्ति कभी न रखे। अब आचार्य जी कहते हैं कि गुरु के लिए यह बड़े ही दुख की बात होती है कि उसके शिष्य दुष्ट, आज्ञा न मानने वाले, कुकर्मों में लीन रहने वाले हो। ऐसे शिष्य होने से तो अच्छा है शिष्य का न होना, शिष्य को ही न रखा जाए। और आचार्य जी अपनी अंतिम बात में कहते हैं कि व्यक्ति के जीवन में पत्नी का विशेष महत्व एवं स्थान होता है। पत्नी पति की अनुगामिनी होनी चाहिए, तभी व्यक्ति का जीवन सुख शांति पूर्वक व्यतीत हो सकता है। किंतु यदि पत्नी दुष्टा है, कर्कशा है, पति की आज्ञाओं का उल्लंघन करने वाली है, अपनी मनमानी करने वाली है, तो ऐसी दुष्ट स्त्री का तुरंत त्याग कर देना चाहिए। ऐसी स्त्री को घर में रखने से अच्छा है कि व्यक्ति पत्नी के बिना ही रहे। कहने का तात्पर्य यह है कि दुष्ट राजा, दुष्ट शिष्य, दुष्ट मित्र एवं दुष्ट पत्नी का सदा त्याग देने योग्य है। आचार्य चाणक्य जी ने अपने महान ग्रंथ में बड़ी बड़ी सुंदर बातें कही हैं, जिन पर थोड़ा चिंतन करने मात्र से मनुष्य अपने जीवन काल में, गृह जीवन में उतारने से ही सफल हो जाएगा। मैं तो यही कहूँगा कि ये छोटा सा नीति शास्त्र है, इसे सभी खरीद ले, जो चाणक्य नीति के नाम से बाजार में आसानी से उपलब्ध है। आचार्य जी ने इसमें बड़े बड़े गूढ़ शब्द कहे हैं, उनका नियमित रूप से अध्ययन करें। धन्यवाद। जय आचार्य चाणक्य जी की। हर हर महादेव।